नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पैथोलॉजी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे द बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्यों बनाती है कंपनी, क्या इसका पर्पस है, वो जानेंगे हम। ये पार्ट 20 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की वीडियोस का। चलिए, तो बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो फाइनेंशियल पोजीशन बताए किसी कंपनी की किसी पर्टिकुलर टाइम पर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जय भाई अपना जय बताओ आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो हम उसको जो है अपना बैलेंस शीट शो करते हैं कि देखिए सर ये हमारी बैलेंस शीट है और ये हमारा आज का स्टेटस है। दोस्तों समझ में आया कि जय व्हाट इज़ द बैलेंस शीट? अ बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि देखिए किसी एक साल में ख़त्म होने के बाद बैलेंस शीट बनाई जाती है। बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे भी बना सकते हैं हम, मंथ के एंड में भी बना सकते हैं हम, ठीक है, या जब रिक्वायरमेंट हो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या किसी और पार्टनर को, तो भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। इट इज़ इनफैक्ट समटाइम्स कॉल्ड अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, अगर एमसीक्यूज़ में है, एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए कि जय व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, तो दैट इज़ अ बैलेंस शीट, नॉट लेजर, नॉट ट्रायल बैलेंस, इट इज़ अ बैलेंस शीट विच इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी। इट इज़ देयरफॉर अ स्टेटस रिपोर्ट। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज़ अ स्टेटस रिपोर्ट दोस्तों, ठीक है, जो बताता है कंपनी का स्टेटस क्या है इस समय। कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कितना कंपनी के पास एसेट है, कितना लायबिलिटी है। ये चीज़ ध्यान रखने की है। बैलेंस शीट के अंदर दो ही कॉलम होते हैं, एक एसेट का और एक लायबिलिटी का। आप जानते हो व्हाट इज एसेट? एसेट वो जो कंपनी के पास लॉन्ग टाइम तक रहेगा, लायबिलिटी जो कंपनी को देनदारी किसी को देनी है। ठीक है दोस्तों, तो दो ही कॉलम होती हैं कि कितनी कंपनी के पास एसेट है, कितनी कंपनी के पास लायबिलिटी है। ये बैलेंस शीट के अंदर हम शो करते हैं। द अकाउंट स्टिल ओपन इन द, मतलब बनाते कैसे हैं वो देख लीजिए अब। आफ्टर ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर, जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो जो एडजस्टमेंट एंट्री है, ठीक है, रिवेन्यू अकाउंट के अंदर जो है, जो भी जिस भी अकाउंट में जो भी एंट्रीज हैं, ऑल द नॉमिनल अकाउंट विल स्टैंड क्लोज्ड। हम जानते हैं कि जय की जो अकाउंट है वो तीन टाइप के होते हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल। ठीक है, तो रियल अकाउंट जो होते हैं वो तो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, लेकिन नॉमिनल अकाउंट जो होता है वो एक साल में ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर दोबारा उसको नए ईयर में हम बनाते हैं। तो जब भी बैलेंस शीट बनाते हैं हम, तो जो अकाउंट है नॉमिनल वो हमें बंद करने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन रियल अकाउंट जो होते हैं वो चलते रहते हैं। तो जो बैलेंस रिमेन होता है आफ्टर मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इन द ट्रायल बैलेंस, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ एसेट और अ लाइबिलिटी। ठीक, जब हम जो है जो बैलेंस बचता है हमारा, जो बैलेंस दिखाई देता है इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, उसको हम शो करते हैं। वही अगर हमारा डेबिट ज़्यादा है तो मतलब कि हमारा एसेट ज़्यादा है, और हमारा अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो मतलब कि हमारे पास लाइबिलिटी ज़्यादा है। तो हम उसको जो है ना एसेट या लाइबिलिटी के कॉलम में शो कर देते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास ज़्यादा होती है, आइदर इट इज़ डेबिट और आइदर इट इज़ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें जो हम अरेंज करते हैं, ठीक, कि एसेट में हमें क्या डालना है, लाइबिलिटी में हमें क्या डालना है, कितना एसेट हमारे पास है, कितना लाइबिलिटी हमारे पास है, तो ये जो स्टेटमेंट बन के आता है एंड में दोस्तों, इट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं उसको? बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, ठीक है, स्ट्रिक्टली नॉट अ पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछ पूछ चुके हैं कि जय क्या बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है, मतलब कि वही जो डेबिट क्रेडिट करते हैं हम उसका पार्ट है, लेकिन इसका आंसर क्या है? नहीं, बैलेंस शीट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बात समझ में आई? इट इज़ सिंपली अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर टाइम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया आपको व्हाट इज़ बैलेंस शीट समझ में आया होगा कि बैलेंस शीट कब बनती है। सबसे लास्ट स्टेज जो होता है वो बैलेंस शीट होती है अकाउंटिंग प्रोसेस का, जो कि बताती है कि आखिर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, उसका स्टेटस क्या है, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में इन्वेस्ट करें, कंपनी के इन्वेस्टर्स भी ये देखते हैं कि आखिर कंपनी की बैलेंस शीट कितनी बढ़िया है, उसके ऊपर कितनी देनदारी है, या उसके पास कितना पैसा है, कितना कैपिटल है उसके पास, कितना एसेट है उसके पास। ये सब चीज़ मालूम चलती हैं विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में होगा वीडियो जो मैंने बताई है आज बातें। अगर अच्छी लगी वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव वेरी नाइस डे।